हाँ। मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको सफलता के सूत्र में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। इसके पहले भी मैंने सफलता के सूत्र पर आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो हमारा देखा होगा तो हमने सफलता के सूत्र में बहुत कुछ बताई थी। उसमें मुख्य चीज़ था कि लक्ष्य का निर्धारित करना, और आप एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो आप निश्चित रूप से अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा कि उस वीडियो में वो जो शूट करते समय मैंने मोबाइल को साइलेंट में डालना भूल गया था और बार बार जो हमारा मोबाइल बज जाता था, जिससे हमारा खुद का ही ध्यान भंग हो जाता था। और मैंने बहुत कुछ आपको बताने के लिए सोचा था, लेकिन क्योंकि ध्यान हमारा एकाग्र न हो पाया, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता नहीं पाया। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि सफलता के सूत्र के लिए प्रथम चीज़ तो लक्ष्य का निर्धारण ही आवश्यक है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पहले भी कुछ बताया था। आज उसके बाद बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा हमने आपके बारे में मोबाइल की चर्चा कर रहे थे, मोबाइल आज के युग में बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसका हम सदुपयोग करें तो अगर सदुपयोग करते हैं तो हम ऑनलाइन क्लास करते हैं। बहुत से जो है हमको नेट के माध्यम से हमको गूगल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर हम सारा ध्यान इसी पर लगा देंगे, मोबाइल पर लगा देंगे, तो हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम पढ़ाई करें या जो भी और भी कोई ऐसा काम करें जिसमें ध्यान को हमारे एकाग्र करना है, तो निश्चित रूप से हमको अपने पास से मोबाइल को हटा देना चाहिए या उसको साइलेंट मोड में डाल। हो सकता है कोई आवश्यक किसी का कॉल हो तो हम बाद में उसको देख करके उसको जो है सुन सकते हैं और उसको बात कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उस समय हमको अपने पास से मोबाइल को हटा देना चाहिए। देखिए, ध्यान का अगर हमारा एकाग्र नहीं रहेगा तो हम चाहे कितना हो लक्ष्य को निर्धारित कर लें, लेकिन हमको उसमें प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस संबंध में मैं आपको महाभारत का जो है, हालांकि आप सब लोगों को इसकी जानकारी होगी भी, एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। इसमें अर्जुन जो कि पांडवों के तरफ से थे और कौरव जो है कि पूरे 100 भाई थे, 5 भाई थे। इनके गुरु एक ही कामन थे, द्रोणाचार्य थे। सबको शिक्षा दीक्षा जो है एक समान रूप से मिली, एक ही वातावरण में मिली, लेकिन जब सबका जो है परीक्षा का समय आया तो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि मछली की आँख को भेदना है और जो उसको भेद लेगा वही इसमें सफलता प्राप्त करेगा। तो सारे शिष्यों से बार बार पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई उसमें कहता है कि मुझे मछली की आँख दिखाई दे रही है, कोई कहता है मुझे वृक्ष दिखाई दे रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ जो हमारा लक्ष्य है, मछली की आँख के अंदर जो उसका है वही मुझे दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य बड़े खुश हुए और उसके बाद निश्चित रूप से इस काम में और किसी को सफलता नहीं मिली और अर्जुन अपने लक्ष्य को चूँकि बहुत ध्यान केंद्रित किए हुए थे, इसलिए अपने सफलता को प्राप्त कर पाए। हमारा मित्र कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी कार्य करिए, उसमें आप ध्यान को अपने निश्चित रूप से एकाग्र करिए। इसीलिए ध्यान की विधा बनाई गई है। ध्यान की विधा में ये है कि जैसे सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल बिखरी रहती हैं, और जब उसको प्रिज्म के माध्यम से जब हम एकाग्र कर देते हैं, 7 रंगों को एकाग्र कर देते हैं, तो किसी भी कागज़ को जला सकती, कुछ भी कर सकते, उसके अंदर इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि वो किसी को भी जला सकती है। तो उसी तरह से मित्रों, अगर आप ध्यान को अपने एकाग्र कर लोगे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप न कर पाओ। अब इसमें हम थोड़ा विद्यार्थियों को अलग से एक संदेश देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थी 2 तरह से, एक तो अपने एकेडमिक उन्नति के लिए पढ़ते हैं और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपको जो है अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाना हो, इसके लिए आपके पास लक्ष्य निर्धारित है, आपके पास करिकुलम है कि आपको क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है। तो उसको आप पहले देख लीजिए और अपना एक विशेष सूची बना लीजिए, एक कार्यक्रम बना लीजिए कि हमको आने वाले 1 महीने में कितना तैयारी करना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है।
और उसके बाद जब आप 15 दिन या जो मतलब कि 1 हफ्ता उसको पढ़ लीजिए, तो आप एक रिव्यू करिए कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग के अंदर कितना गया है। यही मुख्य चीज़ है। आप लोग कहते हैं कि वो 22 घंटा पढ़ते हैं, वो 20 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं, ये कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप 4 घंटा अगर पढ़ो और 4 घंटे का जो आपने पढ़ा है उसको अगर आपने अंदर अपने ग्रहण कर लिया है, तो निश्चित रूप से जो है आपको जो है वही आपका असली चीज़ होगा, आपको उसमें सफलता मिलने का जो है मिलेगी। तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है तो पहले आप कुरिकुलम देखिए, आप एक सिलेबस अपना बना लीजिए, कार्यक्रम बना लीजिए कि हमको इतने दिन में कितना पढ़ लेना है, और उसको फिर जब आपने बना लिया 1 हफ्ते के बाद आप रिव्यू करिए कि हमने जो बनाया था उसमें हमने कितना पढ़ा। वो भी कोई बहुत आवश्यक नहीं है। फिर आप देखिए जो हमने पढ़ा है तो हमारे अंदर कितना जो है उसकी मतलब कि ग्रहण हुआ, हमको कितना हमें याद है। मुख्य चीज़ वही है। अगर हम जो है ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे तो कितना हमने रिटेन किया अंदर, तो उसके बाद हमको लगता नहीं है कि कोई हमको विशेष फायदा होगा। तो हमारा आप लोगों से निवेदन यही है कि जब भी आप पढ़िए इसी अनुसार पढ़िए और निश्चित रूप से उसका रिव्यू करिए, उसकी समीक्षा कीजिए कि हमारे अंदर कितना कर हुआ। आप इस कार्यक्रम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है पास कर सकते हैं। पिछली बार मतलब कि हमसे पूछा गया था जो कि आपके पास आ नहीं पाया था कि बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारा कहना यह है, पहली चीज़ तो ये है कि असफलता ये बताती है कि सफलता जो है का प्रयास अच्छे ढंग से नहीं किया गया। ये हमारा क्या बताना है, हमारे वंदनीय माता जी माँ भगवती का ये कहना है कि असफलता ये बताती है कि सफलता का प्रयास सही ढंग से नहीं किया गया। तो आपको जिस तरह से हमने बताया है उससे आप अपने सफलता का प्रयास करिए, तो ये दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको सफलता से रोक पावे। इस संबंध में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास क्या होता है? अपने पर विश्वास। अगर आपको अपने पर विश्वास है तो आप ये मान के चलिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ऐसा किसी तरीके से कहीं भी कुछ मतलब कि आप ये न सोचिए कि मैं कहीं कमज़ोर हूँ। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया तो आत्मविश्वास जो है अगर आपका डगमगाता नहीं, कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिससे लगता है कि हम जो है सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, यही आप जो है असफलता का शुरुआत कर देते हैं। तो कभी आप अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दीजिए और आप मान के चलिए कि आप दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। तो अगर आपने मान लिया, निश्चित रूप से आप दुनिया के मजबूत व्यक्ति हैं अगर आपने जो है आपके अंदर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास से भरा पूरा व्यक्ति जो है, छोटा छोटा व्यक्ति जो है क्या से क्या कर डालता है और सफलता के कई एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ। आप धीरूभाई अंबानी का देख लीजिए, नेपोलियन का देख लीजिए, सब लोग आत्मविश्वास के बल पर इस संसार में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसलिए आपको आत्मविश्वास लाना पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी के विषय में जो आप कुछ बता रहे थे, थोड़ा बताइए क्या हुआ। धीरूभाई अंबानी तो आपको सभी लोग मालूम है कि बहुत छोटे से कारोबारी थे, लेकिन अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर, अपने लगन और परिश्रम के बल पर जो है आप सब लोग मालूम है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जूस शायद पहले बेचते थे, फलों के जूस पे। तो कहने मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ तो उनके अंदर ईमानदारी बहुत थी और आत्मविश्वास बहुत था, लगन परिश्रम बहुत ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें फैक्टर है सफलता के सूत्र के लिए। मतलब आपके ये है कि सबसे पहले सफलता के सूत्र में आत्मविश्वास और ईमानदारी और कड़ी मेहनत, ये तीन सूत्रों को जरूर अपनाना चाहिए। अगर आप ये नहीं अपनाओगे तो कहीं आपको सफलता मिल नहीं सकती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जिसका भी आप देख लीजिए, ये सारी प्रारंभिक चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वही सफलता प्राप्त कर सकता है। अब प्रसन्न व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, वो अपने में जब दुखी है, दुखी का मतलब यह है कि अपने को उसको